नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज संख्या 29 टेस्ट सीरीज संख्या है और यह टेस्ट सीरीज संख्या काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग यह कमेंट कर रहे थे कि बिहार के इतिहास से संबंधित वीडियो बनाएं, आप बिहार के इतिहास से संबंधित वीडियो बनाएं क्योंकि बिहार का इतिहास भी स्पेशल रूप से आएगा। ठीक है, बिहार का इतिहास तो यह देखिए, यह आपका घटना चक्र की बुक से ही है और इसमें बीपीएससी के क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूं जो बिहार इतिहास से, मतलब बिहार के इतिहास से संबंधित यह 58 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को बिहार का इतिहास ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि बिहार का इतिहास से संबंधित प्रश्नों को तैयार करना चाहिए और करना ही चाहिए, अगर आप टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री दे रहे हैं या फिर अगर बाकी सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए भी काफी यूजफुल है। हालांकि आप लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री वाले ही हमको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ठीक है, तो यह कुल 58 क्वेश्चन है जो बिहार इतिहास से संबंधित है और बहुत ही रामबाण है जो बार बार बीपीएससी पूछा है। बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है ये जो बिहार स्पेशल से संबंधित है, मतलब बिहार के ही का इसमें इतिहास है 58। ठीक है, तो आप कुछ अलग अगर बिहार इतिहास के लिए मत पढ़िए। अगर ये 58 क्वेश्चन भी अगर आप देख लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे, अगर यहां से आएंगे प्रश्न तो। ठीक है, और यह बात आप जानें, कम से कम 2 प्रश्न आपके यहां से आने की संभावना पूरी बनती है, पूरी बनती है, मतलब पूरी बनती है। ठीक है, और हमारे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है सब महत्वपूर्ण है, कोई एक ऐसा सीरीज ना हो जो महत्वपूर्ण ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह जो श्रृंखला है सिर्फ बिहार इतिहास से संबंधित 58 क्वेश्चन है, जल्दी हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 देखिएगा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया। ये जो यूसुफ शाह चक था यह कश्मीर का अंतिम हिंदू शासक था और मुगल सम्राट अकबर ने इस पर आक्रमण किया और उसको निर्वासित कर दिया। कहाँ? बिहार में निर्वासित कर दिया, मतलब बिहार में नालंदा में यह रहा। ठीक है, निर्वासित होकर नजरबंद करके। विकल्प डी जो है आपका सही है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए बीपीएससी में पूछा है 2019 में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, मतलब पराजय हो गया, तो वह अकबर कहाँ उसको रखा था, कहाँ रखा था? नालंदा में। नालंदा बिहार में दफनाया गया था, नालंदा बिहार में रखा था। प्रश्न 2 देखिएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ है? देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? तो उनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था या मोक्ष प्राप्त हुआ था वो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। पावापुरी कहाँ था? राजगीर में। राजगीर में ही पावापुरी है। ठीक है, और वहीं पर और महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। देखिए अभी बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। अब जैन धर्म या बौद्ध धर्म से प्रश्न न आए तो यह बहुत अच्छी सी बात है, तो ये बिल्कुल आएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा, देखिए पावापुरी कहाँ है? राजगीर में है। राजगीर मतलब नालंदा, तो नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक मोक्ष प्राप्त किया था उन्होंने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के, और इनकी एक पत्रिका थी होमकार, इसका प्रकाशन उन्होंने किया हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन के जनक जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये बुद्धिजीवी थे, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के, किस संप्रदाय के थे ये? आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे और स्वामी जी ने होमकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसमें किसानों के विचार वह रखते थे। प्रश्न 4 है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा था? देशेर कथा यह पुस्तक किसने लिखा? देशेर कथा मतलब देश की कथा। यह पुस्तक लिखने वाले थे सखाराम गणेश दिवसकर। देशेर कथा माने देश की बात। महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश दिवसकर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। यह बंगला पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ था। देशेर कथा और यहाँ पर दिवसकर लिखा हुआ है। इस तरह से आप लोग जैसे समझ सकते हैं, बंगाली भाषा का पुस्तक है, 1904 में लिखा गया था।
प्रश्न 5, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक देखिए बीपीएससी 19 में पूछा गया है, मुरली मनोहर प्रसाद थे, मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हुसैन हैदर के द्वारा शुरू किया गया। मतलब समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन 1918 में किया गया, सैयद हुसैन हैदर के द्वारा शुरू किया गया। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। तो यह संपादक पूछ रहा है ना, तो संपादक जो होंगे मुरली मनोहर प्रसाद होंगे। ठीक है। एक और सर्चलाइट नाम की पुस्तक है जिसके लेखक सच्चिदानंद सिन्हा है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 6 देखिएगा, किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दूसरा, वो कब हुआ था? 9-10 अप्रैल 1909 को हुआ था। ठीक है, 1909 को भागलपुर में श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो किसके प्रयत्नों से हुआ? देखिए प्रयत्नों से हुआ था, दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। देखिए आप यही सब कंफ्यूजन करता है। यह प्रयास इन्होंने किया था श्री दीपनारायण सिंह ने, और जो अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। प्रश्न 7, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। प्रश्न 8 देखिएगा, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? सत्येंद्रनाथ सन्याल ये संस्थापक थे। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? सत्येंद्रनाथ सन्याल ने किया था। कहाँ किया था? पटना में किया था 1913 में। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सत्येंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किया था। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। प्रश्न 9 देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तरी बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब सारे प्रश्न हैं आप लोग के। किसान सभा का गठन किसने किया? तो क्या पूछ रहा है? इसका आप व्याख्या ही देख लीजिए। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में, देखिए मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन हुआ था। मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन हुआ था, और इसके गठनकर्ता कौन थे? सैयद हुसैन, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का गठन हुआ था 1922-23 में। ठीक है, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किया था। तो सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना किया था 1928 में, और 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में, और वैसे किसान सभा का गठन 1928 में सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से। और मुंगेर में किसान सभा का गठन 1922-23 में हुआ था। इसके प्रयास से सैयद मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के प्रयास से। प्रश्न 11, बिहार किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने के नेतृत्व में हुई थी। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। प्रश्न 12,
बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न 13 देखिएगा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह। इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, मतलब बिहार का शेर। यह भी बातें इनके बारे में कही जाती हैं। अशोक आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव या महामंत्री थे। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष था, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ठीक है। और बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था, जिसके नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। प्रश्न 14, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूल प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल शंकरतायन, अंबिका सिन्हा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया था। अन्य सदस्यों में रामकृष्ण गनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बशावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, वर्ष सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में हुआ, किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने। प्रश्न 16 देखिएगा, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। नहीं, सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न 17 देखिएगा, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बहुत सारे लोग थे, ये भी सभी लोग सदस्य थे। ठीक है। तो उपयुक्त में एक से अधिक, इसको आप व्याख्या देख लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा आए थे। प्रश्न 18 देखिएगा, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहारी मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। ये बात श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, मतलब श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री भी थे। प्रश्न 19 देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना था लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिक पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी थी। प्रश्न 20 देखिएगा, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? ये गांधी मैदान बहुत चर्चा का केंद्र रहता है, जरूर ध्यान रखिएगा। जो आज जो गांधी मैदान है पटना में, उसका नाम पहले क्या था? पटना लॉन था, पटना लॉन इसी का। और यह प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया 2017 में। ठीक है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। गांधी मैदान जो है बिहार की राजधानी पटना में एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पहले इसका नाम क्या था? पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद, जब चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1937 में, तो महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित की गई थी। मतलब 1918 में इसी पटना लॉन में महात्मा गांधी ने सभा की थी। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा भी यहाँ पर है, जो 70 मीटर है, और 70 मीटर की प्रतिमा गांधी मैदान में है। ठीक है। 2013 में इस प्रतिमा का उद्घाटन भी किया गया था। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, और उसके पश्चात इस पटना लॉन का नामकरण क्या कर दिया गया? गांधी मैदान कर दिया गया। प्रश्न 21 देखिएगा, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या क्या थी? यह पुराना प्रश्न है, छोड़िए इसको, बस यह जान लीजिए कि 15 नवंबर सन 2000 को
बिहार का विभाजन हुआ था और 18 जिले यहाँ ध्यान रखिएगा, 18 जिले झारखंड में चले गए थे बिहार के, और इस 18 जिले झारखंड में चले गए हैं बिहार के उस समय, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था, 18 जिले झारखंड में चले गए। इसमें बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार, तारीख दाऊदी पुस्तक है, इसके विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया। 1541 में मजबूत किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था और इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को, देखिए यहाँ पर बता दो, पाटलिपुत्र के बारे में 2 बातें ध्यान रखिएगा। मगध के सम्राट अजातशत्रु ने इसे बसाया था पाटलिपुत्र को, लेकिन इसको राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने इसे राजधानी बनाया था, ठीक है। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर ने जापानियों ने विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप है। किसने बनाया है? जापानियों ने बनाया है इसको, ठीक है। तो बिहार के राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। राजगीर में रत्नगिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ की अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई जो है 120 फीट है। यह जो स्तूप है वह 120 फीट ऊंचा है। यह जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 24, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1916 में हुई है। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। 1912 में बंगाल से अलग करके एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी मतलब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया ये भी ध्यान रखिएगा, 1916 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न 25 देखिएगा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु हैं आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन है? आनंद पांडे हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह कब किया था? 1899 से 1900 के बीच। इसका जन्म 1874 के चालकद गांव में हुआ था। इसकी शिक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों के प्रभाव में आकर मुंडा ईसाई बन गए थे, ठीक है। किंतु उसके बाद क्या हुए? इनकी आत्मिक आशा शांत न हुई। वो अपने पूर्वजों की मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। वह हिंदू धर्म की विचारधारा से अधिक प्रभावित हुए थे। 1895 में उसने नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उन्होंने, देखिए 1895 में उन्होंने क्या किया? एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया था, जिसमें बोंगो मतलब देवी देवताओं की पूजा करना, और सिंह बोंगा मतलब एक देवता की पूजा, सिंह बोंगा देवता की पूजा करने लगे, ठीक है। और हैजे की बीमारी के कारण इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। प्रश्न 26 देखिएगा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल की जो पहाड़ी है वहां संथालों ने अपने सरकार की घोषणा कर दी थी। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। यह बात आप जान लें, बस यही चीजें हैं, इसमें बाकी कुछ नहीं है। और संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। प्रश्न 27 देखिएगा, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। यह 1857 के विद्रोह का सही क्रम है, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। प्रश्न 28 देखिएगा, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी का साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। सी जो ऑप्शन है वो सही है। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान करके 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल भी थे, धरणीधर थे और मौनी राम, इन दोनों लोग का भी नाम ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 29 देखिएगा, बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे है? तो सरफुद्दीन मनेरी जो थे फिरदौसी सिलसिला का बंदा था। और यह मनेरी जो है, मनेरी कहाँ है? मनेरी पटना में है। तो ये सरफुद्दीन मनेरी कहाँ के थे? यह आपके किस सिलसिले के थे? सरफुद्दीन मनेरी आपके फिरदौसी सिलसिले के थे, फिरदौसी सिलसिले के थे। मनेरी कहाँ है? मनेरी जो थे
मनेरी जो है पटना में है, पटना में मनेरी नाम का जगह है, इसलिए इनका नाम क्या था, क्या पड़ा, शरफुद्दीन मनेरी पड़ा। ये फिरदौसी सिलसिला के सूफी संत थे। शरफुद्दीन अहमद जिसका जन्म 1262 में मनेर पटना में हुआ था, उनकी मृत्यु 1300 वर्ष में बिहार से हुई थी। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी संत थे। इन्होंने सुहरावर्दी की अदब उल मन, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कई चीजें। प्रश्न 30 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह जो सीरीज है कुल 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है। मैं 2 भाग में कराऊंगा, मैं सोचा था एक ही भाग में करा दूं, लेकिन नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, मैं 2 भाग में करा दे रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। और यह 58 क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं बीपीएससी बिहार के इतिहास से संबंधित, बिहार स्पेशल इतिहास से संबंधित, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद आप लोग को।